हाय दोस्तों, मेरा नाम रवि और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक्सेल क्लास नंबर 17। और आज की क्लास में हम सीखेंगे पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का यूज क्या होता है। पाइवट टेबल का जो यूज होता है डेटा को समराइज करने के लिए आता है, एक रिपोर्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। जल्दी से जल्दी इसमें रिपोर्ट तैयार हो जाती है। इससे पहले हम क्या करते थे कि मैनुअल फंक्शन का यूज करके, फॉर्मूला का यूज करके मैनुअल रिपोर्ट बना देते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। और अब यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइवट टेबल का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये कुछ डेटा यहाँ पे कंपनी के नेम है, वीवो, एसटीसी, लेनोवो, ये सब कंपनी के नेम। यहाँ से जनवरी से लेकर जुलाई तक का ये इसकी सेल्स है। जनवरी में कितनी सेल्स हुई, फरवरी में कितनी सेल हुई, जुलाई में कितनी सेल हुई, तो इन सबकी ये सेल्स की रिपोर्ट्स है। तो हम यूज करते हैं पाइवट टेबल। इंसर्ट में आएंगे, पाइवट टेबल के टैब पे आएंगे। पाइवट टेबल जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे पूरा पूरा हमारा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। फिर ये क्रिएट पाइवट टेबल की विंडो आएगी और यहाँ पे एग्जेक्शन वर्कशीट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई सा भी सेल सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करेंगे तो हमारे पास एक विंडो आएगी। जैसे हम जब तक हमारा कर्सर इस विंडो के अंदर रहेगा, ये जो विंडो आ रही है यहाँ पे, तो तब तक ये हमारे पास ये विंडो आएगी पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट की। जैसे हम यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं तो वैसे ही वो गायब हो जाएगी विंडो। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे इसके अंदर तो ये विंडो आएगी। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे फील्ड के नेम्स आ रहे हैं, मतलब इट मीन्स ये कॉलम के सारे नेम्स आ रहे हैं। कंपनी नेम जनवरी फरवरी से जुलाई तक, ये जितने भी कॉलम्स हैं की जो सेल्स की रिपोर्ट है ये आ रही है। और यहाँ पे नीचे यहाँ पे चार ऑप्शन देखे हैं, डायरेक्ट फील्ड्स बिटवीन एरिया बिलो। यहाँ पे चार ऑप्शन है, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेवल्स और रो लेवल्स, वैल्यू। अगर हम इस अपने अपने हिसाब से जिसको जहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं वो वहाँ एडजस्ट करेगा। कंपनी नेम को कॉलम में लाना चाहते तो कॉलम में आएगी, रो में लाना चाहते तो रो में आएगी, वैल्यू में लाना वैल्यू। तो कंपनी नेम को सबसे पहले उठा के रो में लाएंगे, रो लेवल पे। और सबसे पहले हम जनवरी की रिपोर्ट बनाएंगे। जनवरी की रिपोर्ट इस तरह से बनकर तैयार हो गई। इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से 20 कर लेते हैं। तो ये जनवरी की रिपोर्ट आ गई इसकी पूरी। फरवरी की भी लानी है, सिंपली उसको उठा के यहाँ पर ड्रैग कर दो, यहाँ पर फरवरी की बजेगी। मार्च की लानी है, मार्च को उठा के यहाँ पर कर दो, यहाँ पर ड्रैग करो इसके यहाँ पे। अगर इसको उठा के रिपोर्ट, अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं मार्च को, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, एरो जो आ रहा है इस पर क्लिक करो और रिमूव फील्ड, यहाँ से ये हट जाएगा। तो ये हम इजीली रिपोर्ट बना सकते हैं। सारे कॉलम की रिपोर्ट चाहिए तो सारे कॉलम को यहाँ पर ट्रैक करा दो एक के बाद एक। ओके, अगर हमें कंपनी को यहाँ पे लाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे ये कंपनी के जो इस तरह से ये आ जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे अगर तुम किसी पर्टिकुलर सारी कंपनी को शो कराना चाहते हो, यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर दो, सही यहाँ पे आने जाएगा। और एक कंपनी को करेंगे, किसी पर्टिकुलर कंपनी का एप्पल को करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जो एप्पल करेंगे तो एप्पल की रिपोर्ट दिखाएगा, तो सारे की एक साथ में दिखा रहे हैं, किसी भी एक स्पेसिफाई उसकी दिखाएगा। दो की करेंगे, देखते हैं दो की दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। ओके करते हैं, सिर्फ एक की दिखाएगा मल्टीपल आइटम्स में। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, तो ज़्यादा इतना बढ़िया नहीं है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको ट्रैक करके दोबारा नीचे लेते हैं, तो इस तरह से इसकी रिपोर्ट बन के आएगी। यहाँ पे जाते हैं, पोल को सेलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से ये रिपोर्ट बन के आएगी। यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर 2-3 कंपनी की रिपोर्ट देखनी है तो हम उसको भी इस तरह से देख सकते हैं सिलेक्ट करके। जैसे एसटीसी, एप्पल, लेनोवो की देखनी है तो इस तरह से, अगर सबकी देखनी है तो यहाँ पे जाके ऑल कर दो, सिलेक्ट ऑल, तो सबकी रिपोर्ट दिखा देगा। तो ये था पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का यूज किस तरह से करते हैं ये आपको हमने बता दिया।
दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वॉच मेरे चैनल। अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।